और इसी बीच हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, मुझे ये बताया गया कि आप उस जगह पर मौजूद हैं, उन होटल्स के पास में जिनको गिराया जाना है, जिन्हें चिन्हित यहां पर किया गया है। क्या कुछ वहां पर कार्रवाई के तौर पर अब आगे किया जाएगा? अभी क्या कुछ हो रहा है, बताएं जरा दर्शकों को। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। जोशीमठ रोड पर ये देखिए, ये दो होटल मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ भारत ने उस वक्त तस्वीरें दिखाई थी कैसे एक होटल दूसरे होटल के ऊपर लगातार झुकता जा रहा है और गिरने की हालत में अभी आप देखिए होटल के विध्वंस की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रास्ता पूरी तरह से बंद है। ये देखिए जो बिजली के तार है उनको हटाया जा रहा है पूरी तरीके से, ताकि अगर मकान गिरे तो कहीं से भी करंट जो है वो फैले ना, किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ आप देखिए ये एसडीआरएफ की टीम, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा हमारे साथ चलते थे, हम तस्वीर दिखाते जाएंगे। देखिए ये तार हटाने की प्रक्रिया खतरनाक है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं, क्योंकि अब ये बिल्डिंग जो है ये अब गिराई जानी है। दूसरी तरफ जो है पुलिस फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से तैनात की गई है। तस्वीरों पे हम रखेंगे, तस्वीरें कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। हालांकि कहा यह भी गया कि नियमों को ताक पर रखकर इतने बड़े बड़े होटल का निर्माण जो है 7-7 मंजिला ये होटल है। सामने से आपको 3-4 मंजिला दिख रहे हैं, इसके बाकी के हिस्से जो है नीचे की तरफ हैं और इतनी ऊंची इमारतें खड़ी की गई कि जो आपदा आ रही है उसमें ये दोगुना बढ़ोतरी इस वजह से हो गई, सिर्फ इस वजह से कि अगर ये मकान गिरे तो आप ये बिल्कुल तस्वीरें जो देख रहे हैं ये लगातार ये बताता है कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी है। एक बार हम कोशिश करेंगे अगर अधिकारी यहाँ पर फ्री हो। देखिए अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। यहाँ ये अनाउंसमेंट यहाँ से भी कुछ करा जा रहा है। एक बार आप अनाउंसमेंट करके बता देंगे क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, एक बार तस्वीरों के जरिए हम बता दें जी। चलिए, सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि ये रास्ता छोड़ दें, इधर को आ जाए सभी लोग। ऊपर से वो तार कट रहा है बिजली का, प्लीज इधर को आ जाए। ठीक है, तो प्लीज खाली कराया जा रहा है, पूरा रास्ता खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल कराना पड़ेगा, किसी को कोई हानि न पहुंचे, इसलिए ये पूरा रास्ता खाली कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा रास्ता खाली कराया जा रहा है। होटल के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ मौजूद है और अब यहाँ से हटने के लिए कहा गया है क्योंकि बिजली के तार जो हैं वो अब टूटकर गिरेंगे, क्योंकि उन्हें खोला तो जा रहा है लेकिन उनके जमीन पर गिरने की काफी हद तक संभावना रहेगी। सामने की बिल्डिंग भी दिखा दूं, वो बिल्डिंग जो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं बाकी के होटल, वहां पर भी जो अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो लोग लगातार, हम कोशिश करेंगे एक बार आइए गोपाल जी, एक बार इधर आइए, हम बात करेंगे। अधिकारी यहाँ पर मौजूद, आइए। वहां पर लोग जो है वो मौजूद हैं, एसडीआरएफ के जवान जो मौजूद हैं वो लगातार इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि इस सड़क पर अब कोई मौजूद ना रह जाए। खाली किया जा रहा है पूरा। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर मौजूद है। सर ये बताइए कि अब प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन पुलिस की तरफ से? देखिए, जहाँ तक पुलिस का कंसर्न है, सुरक्षा हमारा कंसर्न है और इसके लिए जो प्रभावित क्षेत्र है इस होटल की जद में जो उर्गम कॉलोनी का क्षेत्र आ रहा है उनको पूरी तरह खाली कराया गया है और बार बार तलाशी लेके इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है ताकि किसी प्रकार की जानहानि न हो। क्या ट्रैफिक को सर पूरी तरह से रोका गया है? ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, रोका नहीं गया है, डाइवर्ट किया गया है। 2 किलोमीटर आगे से ये डाइवर्ट करके सुनील होके मलारी तिलाही तक पहुंचेगा और वहीं से इसका आवागमन जारी रहेगा। कब तक ये प्रक्रिया चलने की उम्मीद है सर? अभी ये डिमोलिशन की प्रोसेस तो हफ्ते भर चलेगी, एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगी। तो ये देखिए पहले प्रक्रिया, पहला चरण ये था कि पहले इस पूरे इलाके को नो मेंस जोन बनाया जाए, तो नो मेंस जोन बना दिया गया है, यानी कि किसी घर में कोई मौजूद ना रहे। दूसरा, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। तीसरा, बिजली के तार हम जो बार बार दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान जिनसे हो सकता है उन बिजली के तारों को लगातार हटाया जा रहा है। एसडीआरएफ के जवान लगातार इधर से उधर जो है हो रहे हैं, कहीं भी इवैक्यूएशन की जरूरत हो, जहां पर इमारतों को किसी भी तरह से संभालने की जरूरत हो, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस होटल के दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, ये देखिए दूसरी तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, हमने वहां जाकर नीचे दिखाई थी किस तरह से कम 10 से 15 घर जो है वो इसके नीचे बने हुए थे और वो सभी घर इस होटल की जद में आ गए, उन सभी को नुकसान पहुंचा है। आगे मैं एक बार विजुअल दिखाना चाहूंगा। हमने एक होटल की तस्वीर दिखाई, ये माउंट व्यू की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर चलिए, ये तस्वीरें उधर, वो तस्वीरें उधर देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रक्रिया पूरी चल रही है। और देखिए इधर के जो घर, इधर के घर देखिए, लोगों से एसडीआरएफ के लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो घरों को छोड़ दें ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान लोगों को न पहुंचे। मैं आपको एक घर की तरफ लेकर चलना चाहूंगा जिसे चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए
सर यहाँ पूरी तरह से खाली करा दिए गए मकान अभी, ठीक है। तो ये मकान देखिए खाली कराए जा रहे हैं। हालांकि ये घर जो है इसे नो मेंशन घोषित किया गया है। बाबा आप अभी घर नहीं छोड़ रहे क्या आपके? अरे क्या कहाँ है गाड़ी? गाड़ी कहाँ? पहले मेरे को बताओ ना, तब सामान लेबर लाओ। कहाँ है? और या तो मेरे को गोली मारो, मैं कुछ सुनने को राजी नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर ये लाल निशान जो है लगाया गया है इन घरों में। क्या करना लाल निशान? तो आपका घर अभी आप खाली नहीं कर रहे, इस पे तो लाल निशान लग गया खाली करने का। अरे गाड़ी दो ना, गाड़ी लो, लेबर दो। सामान तो यहाँ पर रखा है, ये गोली मारो मेरे को। आपके सामान अभी तक प्रशासन ने अरे कहाँ उठा? खाली उठाओ, कहाँ उठाओ? खाली तो देखिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इनका सामान अभी भी घर में मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ इनका सामान अभी मौजूद है और ये अभी जाने को राजी नहीं। हालांकि एसडीआरएफ के जवान पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो अपना सामान दिखा रहे हैं और ये घर अभी तक जो है वो खाली नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि इस पर लाल निशान जो है डेंजर मार्क लगा दिया गया है। तो क्योंकि इस तरह की आपदा है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के जिंदगी भर का सामान है और वो सामान जब तक हट नहीं जाएगा वो जाने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी पत्नी, और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये तस्वीर दिखाती है कि लोग अभी भी परेशान हुआ है। सड़क में भी ये भूधसाव है, ये देखिए। और हमने जब 5 दिन पहले ये तस्वीरें दिखाई थी, ये गैप जो है कम था, ये गैप वाइड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है लगातार। तो ये दिखा रहा है कि चीजें बुरी तरीके से खराब हो रही हैं। ब्रह्मचारी जी यहाँ पहुंच गए हैं, आप शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मचारी जी, नुकसान लोगों का हो रहा है, मकान बढ़ते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, क्या हालत बनी भाई? जो आज पोजीशन है कि आज 5-6 दिन के अंदर जो गिर रहा है, दीवारें जगह जगह फटती जा रही है और कोई तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। ये कि सरकार जो है, लोग प्रबंधी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, संतुष्टि दे रहे हैं। और जो आज इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है ये खड़ी है, सरकार को इनके ऊपर आज से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कोई भी जो रुपया लिया हुआ है लोन के रूप में, उसका इंटरेस्ट सरकार बंद कर देना चाहिए कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। लोगों के बैंकों के लोन है, इमारतें नहीं रहेंगी, कमाई नहीं होंगी तो लोन कहाँ से चुकाएंगे? देखिए बिजली के तार जो हैं उनको लपेटा जाना शुरू कर दिया गया। काफी बिजली के तार हैं और चूंकि ये पूरे शहर की सप्लाई इन खंभों के जरिए यहाँ से गुजरती है, हाई टेंशन लाइन है, काफी ज्यादा दबाव इन पर और बहुत ज्यादा प्रेशर। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं और होटल के दूसरे हिस्से को हम दिखाएंगे। कितनी बड़ी इमारत यहाँ पर जो है जिसको डिमोलिशन की प्रक्रिया होगी। हालांकि ये प्रक्रिया एक बार में नहीं पूरी होगी, 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि जिस तरह के हालात लगातार दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं, दरारें बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है कि अब तो मकानों को बचाना मुश्किल है, जान बचाना ज्यादा प्राथमिकता है? अब जान बचा के भी कहाँ जाएंगे हम? रहने के लिए तो है नहीं। आप बताइए, अगर मेरी जान बच जाती है, हमारा 8 आदमियों का परिवार है, कहाँ जाएंगे? वो तो वैसे ही मरेंगे अब ठंड में। कल से तो बहुत है, बारिश दिखा रखी है। इतने लोगों को कौन रखेगा अपने घर में? बताओ कब तक रखेंगे? सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, कह रहे हैं मकान तोड़ने लग गए हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं है। वैल्यूएशन की बात छोड़िए, आप हमें एक नोटिस तो दें, ठीक है, एक नोटिस दें कि हम आपका मकान तोड़ रहे हैं। मकान कल तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे मकान ही नहीं था, कल तो ये हो जाएगा। तो हम कहाँ के वो रहे? क्या है? मकानों का निशान क्या होगा? आप यहीं रहते हैं पास में बाबा? हाँ जी, नीचे है हमारा आपका मकान। होटल के नीचे घर है? हाँ। तो आप अब क्या करेंगे आगे? क्या आप लोग का कैसे कुछ क्या तैयारी करना है है? अब? मकान तो कहाँ क्या रहेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं है, वैसे ही है, पर रोड पे बैठे हैं और कहाँ जाएंगे फिर? अब मैं रोड पे बैठे और बैठना था तब कहाँ जा जाएंगे? रहा है 1-2 दिन में बारिश होने की? बारिश हो रही तो रह रहे हैं होटलों में और कहाँ रहते हैं? होटल में भी नहीं है, कहीं रहने जाने, मकान सारा टूट दिया, निशान लगाया हुआ है। हम तो घर से जो हमने कमाया था वो यहाँ लगा दिया है, हो गया, घर से बेघर हो गए हैं। बस हमारे पास तो अधिकारी आने तैयार नहीं, वहाँ पर नेता तो वोट चाहिए बस। जयराम जी आज आने तो तैयार नहीं, स्थिति वहाँ हुआ है। आज से 20 साल पहले हमने पहले बोल दिया था कि साहब ये पानी बंद कराइए, पानी बंद कराइए। अरे तुम तो भारतीय आदमी है, आज वो नौबत आ दी हम पे। तब उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं तो अधिकारी तो हमने सूचना इतार माना, सूचना धसमाना जी ना आप हमारे उपाध्यक्ष है ना, प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा सर, ये बताइए कि जिम्मेदार लोगों ने क्या भूमिका निभाई? इतनी आपदा आनी थी, लोग बार बार चिंतित थे, लेकिन इमारतें खड़ी होती गई जोशीमठ पे। क्या लगता है, क्या वजह है आपको? देखिए
वजह बहुत लंबी है, क्योंकि 1976 में जो मिश्रा कमेटी थी तब से लेकर के अभी तक की यात्रा अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं किसी भी सरकार ने, अभी सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल सरकारों का है। 76 के बाद 77 से लेकर के अब तक कितनी सरकारें, उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में इतनी सरकारें आ गई, इसको कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। ये हिमालय का मध्य भूभाग है और ये सबसे नया पहाड़ है, शैशव काल में है, इसकी बनावट अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें तमाम सिस्मिक जो हालात हैं, जो इसमें भूकंपीय स्थितियां हैं, वो कभी गंभीरता से ली। अब ये जो स्थिति है, 7 फरवरी 2021 को जब रैणी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, इट वॉज अलार्मिंग बेल, उस समय एक खतरे की घंटी बजी थी। तब से लेके अब तक जोशीमठ के लिए कुछ हुआ ही नहीं, जोशीमठ के लिए कुछ नहीं हुआ। 200 लोगों ने जान गंवा दी थी और भी लोग हैं, देखिए लोग दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू है। घर छूट रहा है, तोड़ दिया जाएगा, नामो निशान नहीं होगा मकान का। अब क्या लगता है कैसे आप लोग गुजर बसर करेंगे, कहाँ रहेंगे? भैया कुछ पता नहीं है आगे का, हमारा क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये हमें खुद अभी तक पता नहीं है कि हमारा आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा। हम बर्बाद हो गए भैया, हम कहीं के नहीं रह रखे, न घर के न घाट के, हम कहीं के, हमारा बचपन यही गुजरा है। हम यहाँ से कहाँ जाएं? अब सरकार हमें कह रही है चले जाओ चले जाओ, कहाँ जाएं हम? बच्चे होंगे छोटे, बच्चे छोटे हैं, स्कूल वाले हैं, फरवरी में उनके पेपर हैं, कहाँ से हम पेपर दिलाएंगे उनको? ठीक है, और भी लोग हैं। और देखिए लोग पहाड़ के बहुत जीवट होते हैं, आंखों में आंसू दबाकर, अपने आंखों के आंसू रोक कर अपनी बात कहते हैं। हम 5-6 दिन से लगातार लोगों को देख रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, अकेले जाकर कहीं रोते हैं, लेकिन आंसू दबा तो रहे, लेकिन दुख का पहाड़ तो बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहाँ जाए इस हाल में, कैसे देखे? बच्चे हैं, अपने मातृभूमि है, कैसे कैसे वो होगा? नौकरी है यहीं, बचपन से यहीं रह रखे, कहाँ जाए? पहचान ही पूरी खत्म हो गई, पहचान खत्म हो गई। पैसे तो क्या चीज होते हैं, पैसे से मतलब जिस तरीके का इंसान होगा वो वैसे ही यूज करेगा। पल भर में पैसे खत्म हो, लेकिन पहचान तो कितनी बड़ी होती है। चलो भगवान ने इतना वो किया कि जिंदगी बच गई, लेकिन उसका ये तो होना चाहिए, तोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो तो होना चाहिए, प्रूफ तो होना चाहिए कि मतलब मुंह से बोलने से क्या होगा। वो तो सुबह भैया ने पेपर के माध्यम से पता किया कि ये टूटने वाला है, फिर जाके हम यहाँ आए। कह रहे हैं उनको सूचना नहीं दी गई, मकान गिराए जाएंगे, क्योंकि अगर ये होटल गिराने की प्रक्रिया होगी, नीचे जो है नीचे के मकान गिरेंगे। और लोग इस बात से चिंतित हैं कि अब उनकी पहचान पूरी खत्म हो जाएगी, ना मकान होंगे, ना उनकी जगह का नामो निशान होगा। और ये मकान, और मैं देखूं, आपको दिखाऊं, लोग ये जितने यहाँ पर आपको तस्वीरों में जमा हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके मकान इन होटलों के नीचे हैं। लोगों की नाराजगी ये भी थी कि बहुत ज्यादा होटल में निर्माण किया गया, पत्थरों के ऊपर बिना गहरी नींव दिए इमारतें खड़ी कर दी गई, और अब जो उनमें क्रैक आना शुरू हुए। देखिए क्रैक देखिए आप, ये क्रैक देखिए, ये क्रैक जो आना शुरू हुए हैं, उसके बाद उसका खामियाजा हर कोई भुगत रहा है। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखा दूंगा, तमाम एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, मुस्तैदी नजर आ रही है, और लोग सामने खड़े होकर यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे क्या होगा।